एनसीआरबी द्वारा आपको लाइव ट्रैक किया जाता है। यदि आप किसी प्रकार का एडल्ट सामग्री किसी प्रकार से आप सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं या किसी को शेयर करते हैं, तो आपको लाइव ट्रैक किया जाता है। जागरूक बने। यह एक चिंताजनक विषय है कि हमारे बच्चे किस तरह साइबर क्राइम के जाल में फंसते जा रहे हैं। इस इंटरनेट की सुपर हाईवे दुनिया में बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं और क्या नहीं सर्च कर रहे हैं, इस पर गंभीर चर्चा के साथ हम नई धाराओं में वीडियो पेश कर रहे हैं। ये एपिसोड आपको बच्चों के प्रति और आपके प्रति भी और सभी को प्रेरणादायक विषय है और इसमें आपको ये नई धाराओं के साथ वीडियो में जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो। आज हम बात करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर, और जिसमें आपको बताया जाएगा कि नंबर 1 पॉक्सो एक्ट में पुलिस क्या कर सकती है, और नंबर 2 आईपीसी की नई धाराओं के साथ, यानी कि जो पुराना इंडियन पेनल कोड था अब बदल चुका है, भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानून के साथ आपको बताया जाएगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कौन सी धाराएं लगेगी। और नंबर 3 आईटी एक्ट के तहत पुलिस में इसमें क्या कार्रवाई कर सकती है, और इस पर आपको पूरे अंत तक देखना कि आपको जानकारी कितनी अच्छी है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस 2012। इसमें बताया गया है कि धारा 13, 14 और 15 तीनों के अंतर्गत बच्चों से जुड़ा हुआ सेक्सुअल मटेरियल उनको प्रदान करना या उनका उसमें शामिल करना या उनकी भागीदारी किसी प्रकार से किसी मासूमियत का फायदा उठाकर भी करवाई जा सकती है, इस प्रकार का उसमें वर्णित है। तो पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस इस पर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई कर सकती है। पॉक्सो एक्ट के तहत 2 प्रकार के ऑफेंस अर्थात अपराध हैं, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, लड़का हो या लड़की, उनका यौन अपराध से जुड़ा हुआ मामला होगा तो उसमें अलग धाराएं लगेगी, और 12 से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र जो नाबालिग हैं 18 वर्ष तक, वहां तक उनका अलग है, अलग कानून और अलग धारा होगी। उसमें भी आपको किस प्रकार की क्या सजा मिलेगी वो अपने पॉक्सो एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों या बच्चों पर किसी यौन अपराध सिद्ध होने पर धारा 14 और 15 में स्पष्ट बताया गया है, सिद्ध होने के बाद और उन पर सजा होगी, आजीवन कारावास हो सकता है या मृत्युदंड भी हो सकता है। और 12 के बाद में और 18 तक नाबालिग बच्चों का यौन अपराध में किसी प्रकार से उस व्यक्ति द्वारा शामिल होना यदि दोष सिद्ध होता है तो इसे 10 साल या उम्र कैद की, मिनिमम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यदि भारतीय कानून के तहत जो पहले कानून था आईपीसी इंडियन पेनल कोड, उसके तहत यदि बाल यौन अपराध से जुड़े मामले हैं तो उसमें धाराएं लगती थी, धारा 354, 354A, 354B और C तथा 376, ये आईपीसी की धाराएं थी। और अब नए कानून के तहत बदलकर, ध्यान से सुनना, नए कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कौन सी धाराएं लगेगी, सुनिए। धाराएं 93, 94, 95 और 96 और 7, इन सभी में बाल यौन अपराध से जुड़े हुए पूरा तथ्य शामिल किया गया है। इसमें भी उनका आईपी है जैसे कार्रवाई कर सकते हैं, उस प्रकार उनका डिफाइन करते हैं भारतीय न्याय संहिता में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले था, यानी कि तो वो अब बदल कर है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के तहत सेक्शन 26 में डिजिटल रिकॉर्ड, यानी कि पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ जितना भी कुछ भी हो, इमेज हो सकती है, डिजिटल रिकॉर्ड हो सकता है, वीडियोग्राफी हो सकता है, यदि वो आप सर्च करते हैं या बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं या आप खुद सर्च करते हैं, रखते हैं फ़ोन में, किसी प्रकार से आपका होता है, तो इस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आईटी एक्ट यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी वो है जिसमें सभी प्रकार का साइबर क्राइम से जुड़ी हुई सूचनाएं उस आईटी एक्ट 2000 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है। उसमें भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट इस्तेमाल करना, सर्च करना, डाउनलोड करना और अपने फ़ोन में रखना या किसी को शेयर करना या किसी से शेयर करवाना, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो यह आपका बहुत जघन्य अपराध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सूचना एक्ट आईटी एक्ट के तहत आपकी धारा, इसमें धारा लग सकती है आपको 67A और B दोनों, और इसमें सजा का प्रावधान अलग से होगा जो पुलिस कार्रवाई करेगी। आईटी एक्ट 2000 कानून के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जुड़े हुए मामलों से संबंधित आपको सजा का प्रावधान 5 साल जेल, और वो भी सख्त सजा के तहत।
महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताते हैं कि पुलिस इसमें सबसे पहले क्या करेगी। ध्यान से सुनिए। बाल यौन अपराध से जुड़ा हुआ मामला यदि पुलिस के पास आता है और केस दर्ज होता है, सबसे पहले बाल कल्याण समिति यानी CWC को सूचित करना होगा और यह पुलिस की सबसे पहली भूमिका होगी। यह सूचना आपको 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होगी। उसके बाद में संबंधित क्षेत्र में कार्रवाई होगी और उसमें बच्चों की मनपसंद जगह होगी जिस पर आप उसका बयान ले सकते हैं और जहां सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। बच्चों का मनपसंद व्यक्ति भी वहां शामिल होना चाहिए ताकि बच्चा निडर होकर आपको बता सकता है कि हमारे साथ यह एक जघन्य अपराध हो रहा है। वह बच्चे की मर्जी होगी जहां वो आपको इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवा सकता है यदि वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा है। सुनिए, NCRB द्वारा आपको लाइव ट्रैक किया जाता है। यदि आप किसी प्रकार का एडल्ट सामग्री किसी प्रकार से आप सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं या किसी को शेयर करते हैं तो आपको लाइव ट्रैक किया जाता है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। तो आप सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।